लो मांगा लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और सेफ होंगे। तो आज मैं जंक्शन टाइगर के एपिसोड 5 को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। एंड कसम से गाइस, ये एपिसोड इतना मजेदार था ना, मुझे देख के एकदम मजा आ गया। एंड आई होप कि आप सबको भी अच्छा लगेगा। तो फिर बिना किसी देरी के चलते हैं आज के एपिसोड की तरफ। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें हमारी हीरोइन दिखाई जाती है, जो कि सोचती रहती है कि हम सबने कभी ना कभी देखा होगा कि एक मेन कैरेक्टर कैसे टूटने के बाद भी अपने आप को संभालता है, अपने आप को प्रोटेक्ट करता है, अपने आप को डिफेंड करता है सबसे। पर ये सब सिर्फ कहानियों में हो सकता है, रियल लाइफ में नहीं। तो उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ना, जो सारे बच्चे होते हैं वो हमारी हीरोइन के डेस्क पे बहुत सारे अनाप शनाप चीजें लिखी हुई होती है। एंड हमारी हीरोइन फिर से सोचती है कि अगर मुझे कोई वेबटून में, मतलब अगर मेरा लाइफ कोई वेबटून भी होता ना, तो मुझे कोई एक साइड कैरेक्टर का रोल भी नहीं मिलता। और उसके बाद क्या होता है ना, हमारी चुड़ैल एंट्री करती है। एंड बच्चे उसको ऐसे घेर लेते हैं जैसे कि वो कोई सेलिब्रिटी हो। और वहां पर उससे जाके पूछने लगते कि भाई तू ठीक तो है ना, तुझे कोई छुआ ही नहीं है ना, कुछ हुआ तो नहीं है ना तुझे, ऐसे मतलब पूछने लगते हैं। और हमारी सिया सोचती है, और चुड़ैल चुड़ैल होती वो पर्सन जो कि हीरोइन का, जो कि मेन कैरेक्टर का रोल निभाती। उसके बाद हमारी हीरोइन जाती है और चुड़ैल को बुलाने लगती है कि चुड़ैल सुनना। तो उसके बाद क्या होता है ना, चुड़ैल ना मतलब इतनी बड़ी कमीनी है, सबके सामने उसको इग्नोर मारने लगती है। और फिर क्या होता है ना, हमारी हीरोइन उसका हाथ पकड़ लेती है और बोलती है कि सुनना, वो कल के लिए आप रियली सॉरी, मैंने वो सब जानबूझ के नहीं किया था। कल मैंने एक कोल्ड का मेडिसिन लिया था, आई थिंक वो बहुत ही ज्यादा, मतलब क्या बोलते हैं, उसका डोज बहुत ज्यादा था, इसलिए मैं तो ये क्या करती है पता है, उसका ना हाथ झटक लेती है, सबके सामने उसका हाथ झटक लेती है। और वहां पर ना एकदम बिचारी बन जाती है और बिचारी बन के बोलते कि ओ आई एम रियली सॉरी, और हम कल बात करेंगे, मैं अभी भी डरी हुई हूँ कल की वजह से। इतनी बड़ी कमीनी है, अरे कल तक तो खुद ही गिरी थी और सारा ब्लेम उसके ऊपर डाल दी। उसके बाद क्या हुआ ना, वो सारे जो चंटर पटर लोग थे उसके साइड में, उसके चमचे, वो बोलने लगते हैं, आरी तुम उसके साथ इतना अच्छा बिहेव क्यों करी हो, तुम वो चीज मत करो जिसमें तुम्हें अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, अपने आप को पुश करने की जरूरत नहीं है। मैं कि हाँ बेचारे, हाँ बहुत बड़ी बेचारी है ना ये चुड़ैल। चलो, उसके बाद क्या होता है ना, उसके बाद वो बच्चे फिर से सोचते हैं कि फिर से उसे बोलते हैं कि कितनी बड़ी सेमलेस है यार, इससे इसको तो इग्नोर करो, इसको कोई बात करने की जरूरत नहीं है इससे। उसके बाद क्या होता है ना, वो बोलती है कि जैसे हमें कहानियों में दिखाया जाता है ना कि कोई ना कोई तुम्हें हेल्प करने जरूर आता है, रियलिटी में ऐसा नहीं होता। मेरे पास कोई नहीं है जो मुझे आके हेल्प करे। ओ बहन सुन, रियल लाइफ में सच में ऐसा कोई नहीं होता। हम किसके लिए क्यों वेट करें? जो हमें परेशान करे, हमको बुली करे, हमें उसको मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। इसके लिए वेट मत करो, इसीलिए इंडिपेंडेंट बनो और अपने आप का काम खुद करो। जो तुम्हारी बजाय तुम भी उसको बजा दो एकदम। चलो फिर, बहुत ज्ञान हो गया। तो फिर आगे चलते हैं। क्या होता है ना, वहां पर एक आवाज आता है और बोलते कि उफ, क्या ही गंदे लोगों का ग्रुप है यार। तो हीरोइन सोचती, ये वॉइस, आप लोग गेस कर पाए ये वॉइस किसका है? जंक्शन टाइगर का। तो फिर हमारा हीरो बोलता है, पर तुम्हें नहीं लगता ये बहुत ही एंटरटेनिंग एंड अमेजिंग है? और ये लोग, मुझे अभी तक बिलीव नहीं हो रहा है, ये लोग अभी तक फिगर आउट ही नहीं कर पाए। और वहां पर हमारी हीरोइन उसकी आवाज सुन सुन कर ना वो इतना ज्यादा चिढ़ रही होती है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है फैकल्टी रूम, जहां पर हमारी सिया मतलब हमारी हीरोइन गई होती है वो जो टीचर को माफी मांगने के लिए। और वहां पर जाके बोल रही होती है कि सर प्लीज मुझे इस बार माफ कर दीजिए, और मैंने वो सब और प्लीज मेरे स्कॉलरशिप कैंसिल मत कीजिए। तो वो बंदा बोलता है कि हाँ, पर तुम्हें शायद याद नहीं है कल तुमने मुझे क्या बोला था, तुम शायद भूल गई हो। तो हीरोइन को सब चीज याद आने लगती है कि वो उसने क्या क्या बोला हुआ होता है, जो हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा हुआ था, ठीक है। तो हीरोइन बोलते कि वो मैं एक्चुअली वो नहीं बोलना चाहती थी वो उस टाइम पे, कल मैंने बहुत स्ट्रांग मेडिसिन लिया हुआ था इसीलिए। तो ये बंदा बोलता है कि नहीं, ये बंदा नहीं बोलता, मतलब हीरोइन बोलती कि अगर मेरी स्कॉलरशिप कैंसिल हो गई तो फिर मेरी सिबलिंग्स का क्या होगा, मेरे पास पैसे नहीं होंगे, मेरे भाई बहन का क्या होगा। तो आपको पता है मेरा सिचुएशन क्या है, तो प्लीज। तो ये बंदा बोलता है ठीक है, मुझे पता है कि तुम्हारे लिए ये हार्ड होगा। तो ये बेचारी सोचती कि शायद ये मान गया है। तो बोलते हैं कि तो वो मान गया है, पर वो बंदा बोलता है कि मैंने तुम्हें पहले नहीं बोला था कि ये तुम्हारे लिए हैंडल करना मुश्किल होगा। तो हीरोइन एकदम चौंक जाती है। वो बंदा बोलता है कि
तुमने जैसा कहा था मैं आज से वही करूंगा कि एक टीचर को स्टूडेंट को राइट पाथ दिखाना चाहिए, ठीक पाथ दिखाना चाहते थे जैसा तुम चाहती थी। तो यहाँ पर उसके बाद क्या होता है ना, वो उसको धक्के मार के मतलब निकाल देता है और बोलता है कि अब से समझ लेना मैंने जो भी किया है वो तुम्हारे अच्छे के लिए ही किया है, ठीक है। क्या होता है ना, हमारा हीरो हीरोइन की जले पे नमक छिड़कते हुए बोलता है, ओफ कितना बुरा हुआ, एक टीचर ऐसे कैसे हो सकता है। वैसे तुमने क्या सोचा था वहां जाके, क्या होने वाला था तुम्हारे साथ, हाँ। और ऐसा लगता है कि ये बहुत यूजलेस थिंग है इस जैसे इंसान से कोई चीज सीखना। तो वहां पर हमारी हीरोइन बस गुस्सा ही करते रहती है। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि हमारी जो हीरोइन है वो अपनी आंटी की जो बेल है वो रिंग करने लगती है। तो वो आंटी बोलती है कि तुम्हें कितनी बार बोलूं वो रिंग करना बंद करो, ठीक है। और अगर तुमने एक और बार उसको प्रेस किया ना मैं पुलिस बुला लूंगी, माँ कसम। सच में समझ में आया तुम्हें। तो हीरोइन बोलती है, आंटी प्लीज ये सब मेरी फॉल्ट है, प्लीज मुझे हमें अंदर आने दीजिए प्लीज। तो वो आंटी बोलती है कि ये तुम्हें पहले सोचना चाहिए था जब तुम वो टेबल फ्लिप कर रही थी, समझ में आया। और हमने तुम्हें रहने के लिए घर दिया, तुम्हारे सर के ऊपर छत दिया, तुम्हें खाने के लिए खाना दिया, और तुमने क्या किया, हाँ। तो वहां पर उसकी जो सिबलिंग्स है वो उसकी बहन से मतलब हमारी हीरोइन से बोलने लगते हैं कि क्या इन्होंने सच में हमसे घर से निकाल दिया, तो हम कहाँ सोएंगे दी, हम क्या करेंगे। तो वहां पर हमारी हीरोइन ना बहुत परेशान होने लगती है और रोने जैसी हो जाती है। और वहां पे वो बोलने लगती है कि आंटी आई एम रियली सॉरी, ये सारी चीजें मेरी फॉल्ट है, प्लीज प्लीज आंटी हमें अंदर आने दीजिए। तो वहां पर ना वो जो आंटी है इससे ना बहुत मतलब गाली वगैरह देने लगती है और उसको बोलती है कि चली जाओ यहाँ से, चली जाओ, बहुत ही ज्यादा बुरा भला बोलने लगती है, ठीक है। तो वहां पर हमारी हीरोइन एकदम सोचने लगती है कि मेरी दोस्त, मेरा फ्यूचर, यहाँ तक कि मैं जहाँ रहती थी वो जगह, सब सब कुछ मुझसे छिन गया। और वहां पर एकदम वो अपने घुटने में आ जाती है और बोलती कि मैं अब क्या करूं, क्या करूं, कहाँ जाऊं, क्या करूंगी मैं। तो वहां पर हमारा हीरो फिर से आ जाता है और बोलता है, ओ कितनी बेकार सी लाइफ है तुम्हारी यार, और तुम किस लोगों के सराउंडिंग में रह रही हो यार, ऐसे लोगों के अंदर रह रहे हो तुम, और कितनी बड़ी बेवकूफ हो तुम, हाँ। तुम्हें ना सीखना चाहिए कि कैसे चीजों को जाने देना चाहिए। तो वहां पर हमारी हीरोइन एकदम गुस्से से उठती है और बोलती है, हे कहाँ पर हो तुम, मुझे दिखाओ तुम कहाँ पर हो, हाँ। उसके बाद हमें जंगल का सीन दिखाया जाता है और वहां पर हमारी हीरोइन दो जो खींच के एक तमाचा देती है हमारी हीरो को ना। तो हमारा हीरो बोलता है कि वैसे ये किसके लिए था, और तुम्हें नहीं लगता कि मैंने तुम्हारा बहुत बड़ा वाला हेल्प किया है। तो हीरोइन बोलती, हेल्प, तुम्हें हेल्प का मतलब भी पता है, हाँ। तो तुमने रियलाइज भी किया है क्या किया है तुमने मेरे साथ। तो हीरो बोलता है कि मैं ऐसा डिजर्व करता हूँ क्या ट्रीट करना, तो मुझे तुम्हारे लिए सॉरी फील हुआ, तुम जैसे लोनली, तुम जैसे ब्यूटीफुल क्रिएचर के लिए मुझे बुरा फील हुआ, इसीलिए मैंने तुम्हारा हेल्प किया। तो हीरोइन बोलती कि लोनली, ब्यूटीफुल, हमारा हीरो बोलते हैं, हाँ तुम ह्यूमंस हो ही लोनली, तुम लोएस्ट हो, सबसे लो में रहते हो तुम, समझ में आया। और ये तो मैंने रियलाइज कर ही लिया तुम्हारी जगह एक दिन रह के। हमारा हीरो कहते हैं, तुम तो बॉटम से भी बॉटम हो, तुम तो बहुत ही नीचे हो यार। तो हीरोइन बोलती कि हाँ सही कहा तुमने, मैं हूं, बट तुम क्या हो, तुम तो मुझसे भी ज्यादा खराब हो, तुम तो मुझसे भी ज्यादा वर्स हो, तुम तो एक मॉन्स्टर हो। तुम यहाँ छुपते रहते हो माउंटेन्स में, जंगल में, क्यों, क्योंकि तुम्हारे लिए जाने के लिए कोई जगह ही नहीं है। तुम लोनली हो, क्यों, क्योंकि तुम्हारे पास ना तो कोई फैमिली है ना तो कोई फ्रेंड्स है। तुम लूजर हो, तुम अफ्रेड हो, तुम छुपते रहते हो, तुम हर्ट होने से डरते हो, तुम लूजर हो, समझ में आया तुम्हें। तो हीरो बोलते कि मैं छुपता हूं, मैं छुप नहीं रहा हूं, समझ आया। मैं जंक्शन से बिलोंग करता हूं, मैं यहीं पैदा हुआ हूं, कहाँ जाऊंगा यहाँ से मैं। और मैं लोनली फील नहीं करता, क्यों पता है, क्योंकि मैं अपने आप में ही खुश हूं, समझ में आया तुम्हें। हीरो बोलता है कि और तुम कैसे डिस्क्राइब करोगी अपने आप को, हाँ। तो वहां पर हमारी हीरोइन ना रोने लगती है और बोलती है, ठीक है मैं हूं वो, पर तुम, मैं बॉटम हूं, मैं लोअर हूं, जैसे तुमने बोला। बट तुम तुम क्या हो, तुम तो उससे भी ज्यादा वर्स हो, तुम तो उससे भी ज्यादा वर्स हो, तुम तो उससे भी ज्यादा लो हो। तो हीरो बोलता है, क्या क्या कहना चाहती हो तुम। तो हीरोइन बोलती है, तुम हो जो पर्सन जो मेरी ऑर्डर्स को ओबे करता है। तो हीरो बोलता है, हे। तो हीरोइन एकदम खतरनाक तरीके से बोलती है, नील डाउन। तो हीरो बेचारा हमारा क्या करेगा, वो भी नील डाउन हो जाता है। तो
वो बोलते कि हे तुम लोनली ह्यूमन क्या करने की कोशिश कर रही हो तुम। तो हीरोइन बोलती है क्या तुमने पहले ये नहीं सोचा था, हाँ। तो वहां पर हमारी हीरोइन एकदम मतलब एकदम लात मारने लगती है हमारे हीरो को, और हीरो के ऊपर एकदम पैर रखती है और बोलती कि जंक्शन टाइगर तुम तुम हो मेरी ट्रम्प कार्ड। तो यहाँ पर हमारी आज का एपिसोड खत्म होता है। माँ का सब कितना मजेदार था यार, मुझे तो बड़ा ही मजा आया, मेरी तो हंसी छूट रही है। सॉरी फॉर दैट। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई ना, प्लीज़ लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आज का एपिसोड आप लोगों को कैसा लगा। तो नेक्स्ट एपिसोड के लिए मेरे साथ बन रहे। बाय बाय गाइस, आई लव यू।